अमेरिका की डेनमार्क को इस बीच डायरेक्ट धमकी सामने आई है। व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर का बयान, ग्रीनलैंड की रक्षा डेनमार्क नहीं कर सकता। अमेरिका उठा रहा है ग्रीनलैंड का खर्चा। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का दावा गलत है, यह कहा है स्टीफन मिलर ने। तो व्हाइट हाउस की इस लैंग्वेज पर, इस भाषा पर आप जरा गौर कीजिए। क्या मायने रह गए नाटो के? डेनमार्क का नाटो कंट्री होना भी ग्रीनलैंड को बचा नहीं पा रहा है। अमेरिका ने ऐसी नजरें तरेरी हैं, ऐसी नजरें गड़ाई हैं ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ मिनरल पर कि मानो सारे लॉजिक धराशायी हो रहे हैं। ग्रीनलैंड पर ट्रंप आक्रामक है। अमेरिका ग्रीनलैंड में स्थायी सैन्य मौजूदगी बढ़ाएगा, यह तय किया गया है। आर्कटिक नया कोल्ड वॉर जोन बन सकता है। ग्रीनलैंड की आजादी की मांग तेज हो सकती है। ईयू अपनी आर्कटिक नीति मजबूत करेगा। संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करने की होड़ मची हुई है। अब टेंशन में यूरोप क्यों है, यह आपको समझ में आ रहा होगा। अमेरिका का बढ़ता सैन्य दखल चिंता का विषय है। आर्कटिक में यूरोपीय प्रभाव कमजोर हो रहा है। यूरोप के सियासी प्रभाव पर चोट लगी है। प्राकृतिक संसाधनों पर बाहरी नियंत्रण होगा और यह बात यूरोप को नागवार गुजर रही है। लेकिन घूमकर सवाल वही आ जाता है संजय सॉय साहब कि यूरोप को अमेरिका से नाता तोड़कर हासिल क्या होगा। और अभी जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है पूरी दुनिया में, जिस तरह से रूस यूरोप को सबक सिखाने की मंशा रखता है, कोशिश कर रहा है, ऐसे में कैसे अमेरिका से पंगा ले लेगा यूरोप? बिल्कुल, यूरोप की तो वो हालत है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि अमेरिका से भिड़ नहीं सकते। यूरोप में भी डिवीज़न है, जैसे भी आपने फोर्स स्ट्रेंथ बताया था। अमेरिका की एक देश के पास इतनी है, वहाँ यूरोप के पूरे अलग अलग देशों के बाद मिलाकर इतनी ताकत है। दूसरी बात, आज रशिया का खतरा है। यूक्रेन के बाद लगातार यूरोप खतरे में है कि अगर यूक्रेन से शांति होती तो अगली नज़र उसकी यूरोप के ऊपर रहेगी, जो निश्चित बात है। और यूरोप ने इसी वजह से अपने डिफेंस बजट भी बढ़ाए, अपनी इकॉनमी ख़राब होते हुए भी, क्योंकि अमेरिका ने भी अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया कि आप अपनी रक्षा खुद करने में सक्षम हो। तीसरी बात यह है कि आज जो ग्रीनलैंड, जैसे कि समीर, मुझे ये लगता है कि जैसे पहले मिडिल ईस्ट, वहाँ तेल की वजह से वो लड़ाई का क्षेत्र बन गया था, बिग पावर गेम रशिया, अमेरिका और चाइना। यही हालत अब ग्रीनलैंड की हो रही है, जहाँ पर ये बड़ी बड़ी ताकतें की नज़र उनके रेयर अर्थ पे है। बर्फ़ पिघलने से वो सब चीज़ें निकल के आ रही हैं और उसको कौन पहले कब्जा करता है? यूरोप करता है, अमेरिका करता है, या फिर रशिया करता है? और चाइना भी वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। वहाँ पर कुछ कंपनियों में चाइना ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है और उन्होंने भी आइस कटर्स के यूपर वह इन्वेस्ट करके वो रास्ते को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो देखा जाए तो ये ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि ये कहीं अगला बैटल ग्राउंड तो नहीं बन के आ रहा, जो कि यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। उसके अंदर सर, और ये संजय सोई सर, ऐसा लग रहा है कि अब यूरोप के सामने बड़ी आफत यह है कि वो खुद को किससे बचाए, वो रूस से बचाए या फिर अमेरिका का जो खतरा बढ़ रहा है उससे बचाए। एक और बड़ी खबर क्या है, ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ नाटो की बहुत बड़ी तैयारी। जर्मनी ने ग्रीनलैंड में भेज दी है सेना की टुकड़ी। यानी ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि जमीन पर भी एक्शन नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड में जर्मनी ने तैनात कर दिया है अपने सैनिक। ये देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो कहा जा रहा था कि क्या यूरोप और अमेरिका के बीच कोई युद्ध हो सकता है ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर, लेकिन अब अगर इसका जवाब इन तस्वीरों के जरिए जानना चाहेंगे तो संभावना बढ़ रही है। क्योंकि आप देखिए किस तरह से जर्मनी ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। तो खबर क्या है, ट्रंप का विरोध ग्रीनलैंड में जर्मन सेना कर क्या रही है? ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए जर्मन एक्टिव हो गए हैं। जर्मनी ने अपनी सेना भेजी है ग्रीनलैंड की मदद के लिए। जर्मनी ने अपने सैनिकों को उतार दिया है। जर्मनी ने जवानों की एक टुकड़ी भेजी है। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। जी हां, अमेरिकी खतरे को देखते हुए ये बड़ी तैयारी की जा रही है। नाटो सेनाएं करेंगी संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी ये सब कुछ सैन्य अभ्यास के नाम पर हो रहा है। संदेश क्या है? अमेरिका के खिलाफ यूरोप की एकजुटता दिखाई जा रही है। ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई हुई तो जवाब मिलेगा। ट्रंप की विस्तारवादी नीति पर कोई समझौता नहीं है, ये जर्मनी की तरफ से कह दिया गया। निनाद सेठ सर, भले ही ये कहा जा रहा है कि ये युद्धाभ्यास है, किसी वॉर एक्सरसाइज के नाम पर जर्मनी की सेना आई है, लेकिन जो टाइमिंग है, जो वक्त है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रंप की धमकी के बाद ये सब कुछ हो रहा है।
देखिए ये युद्ध अभ्यास जिसको हम कह रहे हैं वो अमेरिका को मैसेज देने के लिए नहीं है। ये यूरोपियन पॉपुलेशन को मैसेज देने के लिए कि हमारे में भी थोड़ी इज्जत बची है, हम लड़ सकते हैं। देखिए ये युद्ध अभ्यास अमेरिका के सामने नहीं चलेगा। आप देखिए अमेरिका की पावर क्या है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्सपीडिशनरी फोर्स, अपने देश से दूर जगह जाकर अपना दबदबा दिखाना। और उसके लिए आपको चाहिए होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसके लिए आपको चाहिए होती है बड़ी फौज, उसके लिए आपको चाहिए होता है सप्लाई चेन। आपने देखा जो अमेरिका ने साउथ अमेरिका में किया, वेनेजुएला में किया, वहां से लेके साउथ चाइना सी और हर जगह बीच में अमेरिका के पास बेस है। हर यूरोपीय देश में अमेरिका के कम से कम एक बेस है। तो ये सब ये जो हो रहा है, यहां सिर्फ 3 चॉइस हैं। या आप ग्रीनलैंड अमेरिका को बेचें जो बहुत महंगा पड़ेगा अमेरिका को, फिर भी शायद वॉर से कम महंगा पड़े, पहला चॉइस। दूसरा चॉइस आप डिफेंड करें बाय फोर्स, वो चॉइस नहीं हो सकता। पर एक और तीसरा चॉइस है कि यूरोप कहे कि ठीक है हम खर्चा देंगे अमेरिका की फौज को स्टेशन करने का ग्रीनलैंड में, तो शायद माने। पर आप एक बात भी याद रखिएगा, अमेरिका एक बहुत बड़ा डिफेंस, मिसाइल डिफेंस बना रहा है, जिसके लिए ग्रीनलैंड की जो पोजीशन है ज्योग्राफिकल, वो बहुत ज्यादा जरूरी है रेडार और मिसाइल लगाने के लिए। मेरे को लगता है ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे, वो ब्लफ नहीं कर रहे। ठीक है।